नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि सबसे पहले कब आयोजित हुआ था कुंभ मेला। कुंभ मेला जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही प्रचलित मेला है और विश्व विख्यात भी है। तो उसी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आज आप लोग को लेकर आई हूँ कुंभ मेले पे। कुंभ मेले में नदी में डुबकी लगाई जाती है, आप सब जानते हैं। साधकों का मानना है कि नदियों में स्नान करना प्रायश्चित का साधन है, इससे पिछले पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों प्रयाग और स्नान तीर्थ का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद परिशिष्ट में मिलता है। इसका उल्लेख बौद्ध धर्म में पाली सिद्धांतों में भी है, जैसे कि मुझिम निकाय के खंड 1 के 7वें भाग में है। और महाभारत में प्रयाग में स्नान तीर्थ का उल्लेख अतीत की गलतियों और अपराध बोध के लिए प्रायश्चित करने के साधन के रूप में किया गया है। महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में कहा गया है कि हे भरत श्रेष्ठ, जो व्यक्ति दृढ़ व्रत का पालन करता है, माह के दौरान प्रयाग में स्नान करके निष्कलंक हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि कुंभ तीर्थ है, इससे व्यक्ति सत्य, दान, आत्मनियंत्रण, धैर्य और अन्य जैसे मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रयाग और नदी किनारे के त्योहारों के अन्य संदर्भ हैं, जिनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां वर्तमान में कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कुंभ मेले की सही उम्र अनिश्चित है। 7वीं शताब्दी के बौद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने राजा हर्ष और उनकी राजधानी प्रयाग का उल्लेख किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह एक पवित्र हिंदू शहर था जिसमें सैकड़ों देव मंदिर और 2 बौद्ध संस्थान थे। और उन्होंने नदियों के संगम पर हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कुंभ मेले का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक विवरण है, जो कि 644 ईस्वी में वर्तमान प्रयाग में हुआ था। 7वीं शताब्दी के जुआनजांग के मुताबिक प्रयाग का आयोजन हर 5 साल में होता था। इसमें एक बुद्ध की मूर्ति होती थी, इसमें भिक्षा देना शामिल था और यह एक त्यौहार था। जुआनजांग के मुताबिक प्रयाग में लोग अपनी आत्माओं की मुक्ति के लिए आते हैं। 7वीं शताब्दी में हेन सांग ने हिंदू प्रथाओं के बारे में बताते हुए प्रयाग से होने वाले कुंभ का उल्लेख किया था। दोस्तों हिंदू धर्म में प्रयाग के महत्व के अन्य प्रारंभिक विवरण प्रयाग महात्म्य के विभिन्न संस्करणों में पाए जाते हैं, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखे गए थे। इसके अलावा दोस्तों प्रयाग की नदियों और हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए इसके महत्व के बारे में सबसे अधिक उल्लेख मत्स्य पुराण के अध्याय 103 के 112 में पाया जाता है। दोस्तों हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी और प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयाग भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहते थे। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 साल के बराबर होते हैं। कहा जाता है कि इन दौरान मंथन से 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इसमें से 8 बूंदें देवलोक और 4 बूंदें पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में 12 वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। दोस्तों कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही, बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों का पाया जाता है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया जाना। मेला शब्द का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना या सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ होता है अमरत्व का मेला। ज्योतिषी महत्व भी है इसका दोस्तों। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती
गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है और उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहारों समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ और कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों, कुंभ के लिए विशेष दिन कौन कौन से होते हैं, जैसे मकर संक्रांति होती है, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी, महाशिवरात्रि। ये सब नहान के लिए विशेष दिन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुंभ मेले से जुड़ी मैंने जानकारी आपको दी कि किस तरह से कुंभ मेला जो है वो स्टार्ट हुआ और 12 सालों में क्यों लगाया जाता है यह कुंभ मेला और 4 जगहों पर ही क्यों होता है कुंभ मेला। तो इनके सब के बारे में मैंने आपको पौराणिक रूप से भी इसके बारे में जानकारी दी और इसके अलावा मैंने आपको इसका जो मेन हिस्ट्री है वो भी बताया। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभप्रद लगी होगी। तो बस दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ और मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।